सबसे पहले जो मैं आप लोगों से चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो डिस्कस करना चाहता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मेंटरिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मेंटरिंग क्या है हमारी लाइफ में। अभी सारे बच्चे म्यूट पर रहेंगे और सिर्फ सुनेंगे। देखिए भाई, मैक्सिमम टाइम्स आप लोग अपनी जब इंडस्ट्री में देखेंगे ना, सीए में उठाकर, आपको यूजुअली लोग क्या होता है ना, डिसहार्टेंड मिलेंगे। डिसहार्टेंड क्यों बोलता हूं मैं? बिकॉज दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ मेंटरिंग विद देम। मेंटरिंग क्या चीज होती है? अभी हमारे इंडियन इकोनॉमी में ना अभी तक ये मेंटरिंग जैसी चीज ना अभी तक अडॉप्ट नहीं की गई है। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी और जो इंडियन स्ट्रक्चर है ना, वो आज तक ऐसा है कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को पढ़ा दिया, देन इट इज अप टू द स्टूडेंट कि वो कितनी मेहनत करता है और कैसे अपने एग्जाम में जाकर अपीयर करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगता है ये इसी पूरी एक लाइन में ही, इसी एक पूरी चेन में है कि क्या होता है, स्टूडेंट ने एक बार समझ लिया टीचर से, बट देन ही हैज अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन हिज माइंड which could be relating to his career, which could be maybe relating to he being not able to focus on his studies, which could be related to कि किसी किसी की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती तो उसको कैसे इंप्रूव करें, which could be related to any problem मे बी। अब नाउ वी ऑल आर एडल्ट्स, तो आप लोगों के साथ मैं ये चीज डिस्कस कर सकता हूं और यूट्यूब पर मैं नहीं लेकर गया इस चीज को, रीजन बीइंग क्योंकि हम लोगों को बीइंग एन एडल्ट्स आई अज्यूम कि हम लोग सब 18 साल से ऊपर हो चुके हैं अब। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को कहीं पर हम फेस करते हैं। ये कोई अब ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग बात नहीं कर सकते जिस चीज के बारे में, या कोई फोबिया है। आप यूजुअली देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पीपल फील लोनली, पीपल फील दैट दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट, पीपल फील दैट दे आर इनटू अ रिलेशनशिप दैट्स पुलिंग देम बैक। सो ये सारी बातें हम कहां पर करें? विद whom शुड वी डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स? हम अपने पेरेंट्स से ये बातें कई बार नहीं कर पाते हैं, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बैरियर दैट वी हैव। कुछ एक माइंड का बैरियर होता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे लिए भी कुछ एक पर्सनल बैरियर रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से हर चीज डिस्कस नहीं कर सकता। सो हाउ डू आई ब्रिंग दैट थिंग आउट एंड हाउ हाउ डू आई फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट थिंग? अभी पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर रखना। हाउ डू आई फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट थिंग? इफ अ पर्सन, लेट सपोज आज की डेट में आपने सुना होगा कि काफी ज्यादा टाइम पर सीएस के जब एग्जाम्स आते हैं तो हमें एंजाइटी फील होती है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट एंजाइटी? एंजाइटी क्या चीज होती है जितने बच्चों को नहीं पता? कुछ घबराहट फील होती है, कुछ नर्वसनेस फील होती है, कुछ ऐसा फील होता है कि आई एम अबाउट टू वॉमिट, आई एम अबाउट टू आई माइट थ्रो अप एंड आई माइट फेंट, आई माइट नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्जाम। मैं वहां पर पता नहीं कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। बट क्या होता है ना, अभी तक जितना मैंने अभी तक अपना रोड मैप देखा है, बिकॉज अब जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आई सपोज सब लोग मेरे को ऑलरेडी दे आर वेल नोन कि मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, सो आई हैव सीन दिस एंटायर जर्नी। ये एंटायर जर्नी जो मैंने अपनी पूरी अकेले करी, अकेले मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मेरे साथ मेरे कोई मेंटरशिप नहीं था या कोई सपोर्ट नहीं था, बट ये जो जर्नी मैंने पूरी अपनी स्टार्टिंग फ्रॉम सीए फाउंडेशन, तब सीपीटी बोला करते थे इसको, सीपीटी से लेकर सीए फाइनल तक की जो मेरी जर्नी थी, उसके अंदर कई जगहों पर मेरे को एंजाइटी फील होता था। मेरे एग्जाम से पहले हो, मेरे मेरे प्रिपरेशंस करते हो, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शायद जो कोर्स पढ़कर आ रहा हूं वो मैं चीजें भूल रहा हूं, सर मैं उसको कैसे अडॉप्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, जब तक जो हमारी जनरेशन पढ़कर निकली और जो हमसे पहले निकली पढ़कर, मैं आप लोगों से ज्यादा बड़ा नहीं हूं उम्र में, सो आई कैन रिलेट विद यू ऑल गाइस। तो हमारी जो जनरेशन जब निकली और हमारी जनरेशन ने जब ये सारे डिस्कस करी चीजें, तो प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। हम लोग फिजिकल क्लासेस पे जाया करते थे, हम लोग फिजिकल क्लासेस में जाते थे, टीचर से रोज मिला करते थे। कई बार मैं अपने कुछ मेरे ऐसे टीचर्स भी थे जिनके साथ मैं बैठकर काफी बातें करता था, काफी चीजें मैं उन लोगों से समझता था, उन लोगों से डिस्कस भी करता था। लेकिन नाउ बीइंग इनटू वर्चुअल वर्ल्ड, नाउ एवरीथिंग आफ्टर कोविड हैज बिकम सो मच वर्चुअल दैट दिस काइंड ऑफ पर्सनल टच विद द टीचर, काइंड ऑफ डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स विद द टीचर, काइंड ऑफ जस्ट टेलिंग हिम कि सर मेरे को ऐसा सा प्रॉब्लम आ रहा है, स्टडीज में आई एम डूइंग वेरी वेल, बट मेरे को पर्सनल लाइफ में या मे बी वाइल स्टडिंग या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, वो चीजें हम तब डिस्कस कर लेते थे। रीजन बीइंग एक फिजिकल टच होता था हमारे पास। अब मैक्सिमम क्या है, अब वो चीजें क्या है हमारे पास लिमिटेड होती जा रही हैं बिकॉज हम वर्चुअली मिल रहे हैं। आप लोगों को भी फील होता होगा, हम लोग यूट्यूब पर रोज सुबह 8 से 10 मिलते हैं। यूट्यूब पर मैं आप लोगों के डाउट्स लेता हूं, देयर आई टेल यू कि आप लोग स्टडी रिलेटेड डाउट्स लिखिए। आई ऑलवेज फोकस ऑन कि आप स्टडी रिलेटेड लाइव चैट्स लिखिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। व्हेन हूएवर हैज अटेंडेड माय सेशन दे नो इट। जब भी आप टेलीग्राम पर आते हैं, टेलीग्राम पर कीप टेलिंग ऑन द स्टूडेंट्स कि आप प्लीज स्टडी रिलेटेड चीजें लिखिए, इधर उधर की आप कहते हैं ना हम जिसको गप्पे मत मारो इधर उधर की, क्योंकि क्या है मैक्सिमम और बच्चे बैठे हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो रेलेवेंट चीजें हैं वो मिस हो जाएंगी उसमें से।
तो मैं हर जगह आपको यही बोलता रहता हूँ कि आप सिर्फ स्टडी रिलेटेड बातें करिए, स्टडी रिलेटेड। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों के मन में आता होगा कि अब हम कैसे इसको, क्या हम कहाँ पर अपने पर्सनल डाउट्स और मे बी स्टडी और करियर रिलेटेड डाउट्स कैसे पूछें, इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्टडीज, ओनली टॉकिंग अबाउट अकाउंट, सो हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी एक्चुअली क्लियर सीए, बिकॉज सीए इज नॉट समथिंग जो आप सिर्फ पढ़ पढ़ कर क्लियर कर लोगे। सीए क्लियर करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। याद रखना, सीए is, I understand CA is a lot about hard work, CA is a lot about revising your courses, but CA is also about doing smart work. CA is also about understanding कि आपने जो पढ़ा है क्या आपने उसको इम्बाइब किया या सिर्फ आपने उसको रट्टा मार लिया। हर बार मैं अकाउंट्स पढ़ाते हुए आपको ये बोलता हूं कि मेरा सब्जेक्ट जो अकाउंट्स है, मेरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको प्लीज थ्योरी मत समझना, इसको प्लीज अपने पास ये मत समझना कि आप इसको रट्टा मारकर चले जाओगे तो आप वहां पर सॉल्व कराओगे। तो उसी तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जाता है। अगर आप सीए में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, आप सीए परस्यू कर रहे हो, आप फाउंडेशन के लेवल पे हो, अगर आप रट्टे मार रहे हो सिर्फ, तो वो चीजें क्या है ना कहीं आपको ना लॉस लाएंगी आपके एग्जाम में जब आप लोग जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा ना दोस्तों, आपको एग्जामिनर कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगा, ये अपने पास लेकर चलना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे हमेशा क्वेश्चंस आपके पास घुमा कर आएंगे। तो उन चीजों से कैसे डील करना है, उस एंजाइटी प्रेशर से एग्जाम में 3 घंटे बैठकर, इवन इफ यू नो दैट यू डोंट नो 60% ऑफ द पेपर, वो 40% भी आप कैसे अटेम्प्ट कर कर आओ, दैट थिंग, दैट प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू केटर थ्रू दिस पर्सनल मेंटरिंग सेशन। अब ये जो पर्सनल मेंटरिंग है ये जरूरी क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बोला, कई चीजें होती हैं जो हम अपने पास कई जगहों पर डिस्कस नहीं कर पाते, कई जगहों पर पूछ नहीं पाते। वो हम कहां पर डिस्कस कर सकते हैं? पर्सनल मेंटरिंग सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। करियर रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं हम लोगों को, और कोई डाउट्स हैं हमारे, अब आप लोगों को, लेट सपोज मैंने आपको वैसे ही बोला, आप लोग बड़े हो चुके हैं, यू माइट हैव सम रिलेशनशिप इश्यूज, दैट्स वेरी कॉमन। इफ यू आर, मतलब इफ यू आर into this age you will feel these things, but क्या है, हम लोग इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते। we don't bring up these things because we think कि this is something जो हम लोग को हाइड करना चाहिए लाइफ में। it is not like that. I mean, if you have a kind of relationship with someone, that's perfectly fine if it is not affecting your career. Listen to me very carefully. If you have that kind of relationship, if it's not affecting your career, if it's good for you, आप लोग कई आर्टिकल्स पढ़िए, if needed I'll share some links with you. Two people who were together, they created one multi-billionaire company. किसी ने अगर चुंबक का नाम सुना हो, चुंबक एक कंपनी है जो आप बहुत फैशनेबल कप्स, टी शर्ट्स और ये सब चीज़ें डिज़ाइन करती है। आप उनके ओनर्स की स्टोरी पढ़ना, जो उनके फाउंडर्स की स्टोरी है। देयर यू विल रिकॉग्नाइज दैट अ हस्बैंड एंड अ वाइफ स्टार्टेड दैट कंपनी टुगेदर एंड दे टुक इट टू अनदर लेवल टुगेदर। सो इट इज नॉट ऑलवेज, हम लोग कई बार आप लोगों को सुनने में आता है कि नहीं रिलेशनशिप्स आर बैड एंड समथिंग लाइक दैट, हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, फोबिया होता है। हम इन चीज़ों के बारे में कई बार बात नहीं करते, फोबिया रहता है हम लोगों को। ये सारी चीज़ें हम पर्सनल मेंटरिंग, अब क्या है, आई हैव ब्रॉट ऑन दिस सेशन, मैंने फर्स्ट टाइम, दिस इज अ पायलट थिंग, मैं चाहता था एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, पहले आऊं यहाँ पे, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट दैट, बट अ गुड ऑडियंस हैज ऑलरेडी ज्वाइंड हु वांट्स टू लिसन टू दिस पर्सनल मेंटरिंग सेशन। क्योंकि सीए सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, यू नीड पर्सनल मेंटरिंग, यू नीड कोचिंग फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु हैज सीन द जर्नी, नॉट समवन जो शायद खुद आपके साथ जर्नी में है। आई एम सॉरी टू से, आप लोगों को शायद लगता होगा दैट यू हैव एक्सपीरियंस अ लॉट, आप सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे, यू लोग यू पीपल विल फील दिस थिंग दैट आप लोग फाउंडेशन के कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर सकते हैं, बट एट दैट स्टेज शुड यू स्टार्ट मेंटरिंग देम? माई आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी नो। रीजन बीइंग बिकॉज आप किसी को जब मेंटर करते हैं ना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के अपने ऊपर लेते हैं। क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में थे जब मैं स्टूडेंट था, अगर वो मैं राइट पर्सन से ना पूछता और रॉन्ग पर्सन से पूछता और मेरे को कोई रॉन्ग डायरेक्शन दे देता, तो शायद आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होता, शायद आज मैं रैंकर ना होता, शायद आज मैं आप लोगों से बात ना कर रहा होता। मेरे लिए मेरे मेंटर जो थे, उन्होंने मेरे को राइट गाइडेंस दिया, बिकॉज ऑफ विच आई एम हेयर टुडे। आज टीचर्स डे पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से आई एम हेयर टुडे, एंड दिस इज द काइंड ऑफ मेंटरिंग दैट यू शुड एम एट। आप लोगों को अपने मेंटर्स खुद डिसाइड करने पड़ेंगे, द पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट, द पीपल यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद। लाइक अगर आप लोग डिसाइड करते हैं दैट ओके विपुल सर इज माई मेंटर, आई वॉन्ट टू डिस्कस माई प्रॉब्लम्स विद हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई वॉन्ट कि कोई पर्सनल मेंटरिंग सेशन हो, दैट आई एम वेरी हैप्पी टू स्केड्यूल। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं यार
हमें एक ये मेंटर है जो हमें करियर में हमारे लिए एडवाइस कर सकता है पर्सनल लाइफ में, यू चूज दैट मेंटर एंड देन यू स्टे विद दैट मेंटर। बिकॉज ग्रोथ क्या होती है ना, आप शायद उस मेंटर के आज जो वो आपके साथ एक्शंस ले रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। आज मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता हूं हर चीज पे कि आप स्टडी रिलेटेड बात करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप्स के ऊपर डाउट्स दूसरे बच्चों के सॉल्व करो। मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूं, जब दूसरा बच्चा कोई डाउट पोस्ट करे टेलीग्राम पर ग्रुप पे, आप ट्राई करो सॉल्व करने का। आंसर रॉन्ग है या राइट है, आप ट्राई करो। उससे क्या होता है, हम लोगों को क्लैरिटी मिलती है, उससे क्या होता है, हमारा इन डेप्थ नॉलेज होता है। मैं तो उसका जवाब देता ही हूं, जो बच्चा अच्छा जवाब देता है यू विल सी कि मैं उसको हमेशा प्रेस करता हूं कि उस बच्चे ने ट्राई किया एंड इट कम्स आउट। आज सुबह में मैंने एक नीलेश का एक मैसेज देखा, एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में था, आई डोंट नो इफ नीलेश हैज जॉइंड द कॉल टुडे और नॉट। उसने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था 2-4 लाइनों में, जिससे मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ कि यार एग्जैक्टली यही चीज मैंने क्लास में आप लोगों को समझाई और किसी ने वही डाउट पूछा, और किसी ने वो डाउट पूछा और आप उसी टाइम उसने वो चीज एक्सप्लेन करी। अब क्या है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए याद होता है। दीज आर द थिंग्स विच आर कॉल्ड मेंटरिंग। आप लोग क्या होता है ना, आप लोग किसी को एडवाइस देने से पहले पहले उसके डाउट सॉल्व करना शुरू करो धीरे धीरे। व्हेन यू विल कनेक्ट विद दैट पर्सन यू विल फील कि यार मैं डाउट सॉल्व कर पा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए। अब क्या होता है, बच्चों के क्वेश्चन बहुत घूमे हुए होते हैं। कभी कभार क्या होता है, मेरे को फ्रेम करना पड़ता है, क्या आप ये चीज पूछ रहे हो। मैं कई बार ग्रुप पर पूछता हूँ, आर यू आस्किंग दिस थिंग, तो वो बोलता है कि यस। तो वो क्वेश्चंस जो घूमे हुए क्वेश्चन जब हम लोग पिक करते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि आईसीआई भी हमसे घूमे हुए क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो हम वो चीजें डिस्कस कर पाते हैं, हम लोग वो चीजें आंसर कर पाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो पर्सनल मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो आज के वर्चुअल बैकग्राउंड में मिस हो रही है। टीचर्स, आई सी टीचर्स विच आर वेरी वेरी गुड इन देयर टीचिंग स्टाइल। ऐसा नहीं है दैट आई एम द ओनली अकाउंट्स टीचर, और ऐसा नहीं है दैट आई एम द ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू विल फील देयर आर अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड अ लॉट ऑफ बेटर टीचर्स हु आर टीचिंग बेटर देन मी ऑल्सो। बट उस सिनेरियो में आप ये देखिए कि वो चीज आपको क्या वो 1-to-1 मेंटरिंग दे पा रहे हैं। आर दे ओनली डिलीवरिंग यू a session and then they are going and then they are not available for you, or whether they are actually investing into your career, investing into your progress. So personal mentoring इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। whenever you are attending a class, look for such teachers जो आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, not someone जो वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। सो आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, आज के सेशन में मैं वन वे कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। आज इट वुड बी द फर्स्ट टाइम जब हम लोग 2-वे कम्युनिकेशन करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग चाहें तो आप अपना अनम्यूट कर कर, अपना कैमरा ऑन कर कर, एनी विच वेज यू वांट टू टॉक टू मी, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, दैट यू हैव द कंट्रोल। आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड द कंट्रोल टू एनीवन। इट इज अ फ्री, आई वुड से इट इज अ फ्री वर्ल्ड एंड इट इज समथिंग जहां पर मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। कहीं पर भी आप लोग कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड मत फील करो। यू शुड फील कि यू आर एम्पावर्ड। सो एम्पावर्ड कैसे कोई फील करता है, व्हेन यू गिव द पर्सन द फ्रीडम टू टॉक। सो टुडे यू हैव द फ्रीडम टू टॉक। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, हम लोग एक एक करके चलेंगे। हम ये सेशन दोबारा स्केड्यूल कर सकते हैं, हम लोग ये सेशंस जो हैं रेगुलरली स्केड्यूल कर सकते हैं अगर आप लोगों का डाउट आएगा, या मंथली, या हम लोग देख सकते हैं बाई वीकली स्केड्यूल कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को पसंद होगा। लेकिन हम लोग एक मैनर में चलेंगे, यहाँ पे अपने पास एक प्रॉपर मैनर में चलना जरूरी है। वरना क्या होगा, अगर सब लोग अनम्यूट कर कर एक ही टाइम पर बोलना शुरू कर देंगे तो उससे पूरा जो हम सेशन कर रहे हैं वो पूरा सेशन जो है हमारे पास, वो मजा नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा ना मेरे को समझ में आएगा। तो नाउ आई ओपन द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव योर डाउट्स। मैं एक एक करके एक एक काम करता हूं। जिसको डाउट है, यहाँ पर एक रेज हैंड करने का ऑप्शन होता है। इन यू विल सी द ऑप्शन इन, अगर आप फोन से कनेक्टेड हैं या कहीं से, तो आप वो हैंड रेस कर सकते हैं। जो हाथ रेस कर रहा है मैं उसको एक बार चांस दूंगा, उसका नाम लूंगा जो मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा है। उसको एक बार आप, मैं जैसे ही नाम लेता हूं सिर्फ वो बच्चा अनम्यूट करेगा खुद को और अपना डाउट पूछेगा। ट्राई हम कोई फज ना क्रिएट करें, ट्राई हम लोग पूरा क्या कहते हैं सीरियसनेस के साथ इस सेशन को कंडक्ट करें। इधर उधर की बातें ना करें, कोई ऐसा कोई अजीब सी बात ना बोलें सो दैट एवरीबडी गेट्स अनकंफर्टेबल। ऐसी कोई चीज ट्राई मत करना।